गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग यौगिक परिवर्तन के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वीडियो से पहले आप लोगों ने 2 वीडियो देखे होंगे। यदि आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके उन वीडियो को देखें। पहला वीडियो यौगिक परिवर्तन के नियम 1 और दूसरा यौगिक परिवर्तन के नियम भाग 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक नियम समझाने का प्रयास किया है कि कौन कौन से नियम मास्टर रिएक्शंस को करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद कुछ और बेसिक बातें हमने और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमने वीडियो नंबर 2 में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है वो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आप में से किसी ने नहीं देखा तो जाकर के उनको देखें, क्योंकि अगर आप उनको देख लेंगे तभी आपको इस वीडियो में और सारे अंश आसानी से समझ में आएंगे। तो अभी हम लोग एक बात समझ लें, यौगिक परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा क्रियात्मक समूह में चेंज कैसे होता है और कार्बन में परिवर्तन कैसे होता है, कार्बन की संख्या में वृद्धि कैसे होती है और कार्बन की संख्या को कम कैसे करते हैं। तो बेटे क्रियात्मक समूह का चेंज कैसे होता है इसके बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं। कहीं कार्बन से अगर H जुड़ा है तो H हट जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीनेशन द्वारा Cl आ जाएगा। Cl जुड़ा है तो उसके बाद उसका NaOH से रिएक्शन होगी तो OH आ जाएगा। OH का परिवर्तन जो है CHO में हो जाता है, इसके बाद COOH बन जाता है। ये क्रियात्मक समूह में परिवर्तन होते हैं। Cl पर आना है, क्लोरीनेशन करते हैं सूर्य के प्रकाश में। Cl से OH पर जाना है, NaOH की क्रिया कराते हैं, एक्वस NaOH की क्रिया। और OH से CHO पर पहुंचना है तो ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और इससे इस पर जाना है तो फिर से ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ये बेटे क्रियात्मक समूह में होने वाले चेंज है। क्रियात्मक समूह ऐसे चेंज होते हैं। यहां अगर कहीं Cl जुड़ा हुआ है, अगर उसके ऊपर NH3 की क्रिया करा देंगे NH2 समूह बन जाएगा। कहीं एसिड समूह जुड़ा है, वहां NH3 की क्रिया करा देंगे, गर्म कर देंगे, CONH2 समूह आ जाता है। यहीं पर अगर आप PCl5 की क्रिया कर देते हैं तो COCl समूह, एसिड क्लोराइड समूह आ जाता है। तो ये बहुत सारे चेंज हैं। हमें 2 बातें याद रखना है। पहला, कार्बन का एडजस्टमेंट, कार्बन समायोजन, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। दूसरा काम है फंक्शनल ग्रुप का समायोजन, कार्बन का समायोजन और फंक्शनल ग्रुप समायोजन। 2 बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं कि मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल एक परिवर्तन है, बहुत बार पूछा गया है। मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। अगर हमको ये चेंज करना है तो हमें इन सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो पहली आवश्यकता है कि हमें कार्बनिक यौगिक का सूत्र पता होना चाहिए जिनमें परिवर्तन हो रहा। मैथिल अल्कोहल का सूत्र हम लोग लिख लेंगे, ये लिख लिया। एथिल अल्कोहल का सूत्र CH3CH2OH। इसमें बेटे एक कार्बन है, ध्यान रखेंगे, एक कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है। पहला काम है कार्बन को बढ़ाना, कार्बन को समायोजित करना। अपने जो यौगिक है, भविष्य का यौगिक एथिल अल्कोहल, उसमें 2 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन है। पहला काम है हमें कार्बन को एडजस्ट करना। तो कार्बन को कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके लिए देखो भाई PCl5 की क्रिया करा देंगे तो बन जाएगा CH3Cl, और इस पर Na और ड्राई ईथर, इसको वुड रिएक्शन कहते हैं, सीधा CH3CH3। ये बेटे मैथिल अल्कोहल है और इसका नाम मैथिल क्लोराइड है और इसका नाम ईथेन है। ये ईथेन बन गया और इसमें कितने कार्बन है? 2। इस यौगिक में भी 2 कार्बन है, ध्यान रखेंगे। अब
यहां और इस यौगिक में आप देखेंगे एक चीज का अंतर है, वो किस चीज का? क्रियात्मक समूह का। यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां कार्बन के साथ अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। तो इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, Cl2 सूर्य के प्रकाश में HCl निकल जाएगा, बनेगा CH3 CH2 Cl, और इस पर जलीय NaOH की क्रिया कराएंगे, एक्वस NaOH की क्रिया कराएंगे, Na और Cl निकल जाएगा, माइनस NaCl हो जाएगा और OH यहां पर आ जाएगा और ये एथिल अल्कोहल बन गया। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो आप पाएंगे कि यहां से लेकर के यहां तक ये कार्बन एडजस्टमेंट हुआ, कार्बन का एडजस्टमेंट, और फिर यहां से लेकर के यहां तक फंक्शनल ग्रुप का एडजस्टमेंट हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें देखना है कि क्रियात्मक समूह का एडजस्टमेंट कैसे होता है। क्रियात्मक समूह में H हटेगा तो Cl आ जाएगा, Cl को हम लोग OH में कन्वर्ट कर सकते हैं, OH को CHO में कन्वर्ट कर सकते हैं, CHO को COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका ही आगे डिकार्बोक्सिलेशन करके एक कार्बन कम कर सकते हैं, COOH समूह को हटा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कार्बन का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? कार्बन के एडजस्टमेंट के लिए हम लोग बुर्ज रिएक्शन या फिर फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। बुर्ज अभिक्रिया में भी कार्बन की संख्या में वृद्धि हो जाती है और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के माध्यम से भी कार्बन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चलिए, अब ये मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल हमने देख लिया है। ठीक है। अब मान लीजिए हमें ये एक यौगिक बनाना है, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल पे जाना है। चलिए उसे देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि मेथिल अल्कोहल जो कि कम कार्बन वाला यौगिक था, उससे एथिल अल्कोहल जो कि अधिक कार्बन वाला यौगिक है। अभी हमने देखा कि मेथिल अल्कोहल जो कि कम कार्बन वाला यौगिक है, उससे एथिल अल्कोहल जो कि अधिक कार्बन वाला यौगिक है कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि एथिल अल्कोहल जो कि अधिक कार्बन वाला है, उससे जूनियर यानी मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। देखो भाई, अगला कन्वर्जन हम लोग लेते हैं एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। अब बेटा चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एथिल अल्कोहल जिसमें 2 कार्बन है, उससे मेथिल अल्कोहल यानी 1 कार्बन वाला यौगिक कैसे प्राप्त करते हैं। पहला काम है कार्बन का समायोजन। देखते हैं कार्बन का समायोजन कैसे किया जाता है। पहला काम है, इसमें 1 कार्बन है तो हमें इसमें से कार्बन को कम करना है, डिसेंडिंग करनी है रिएक्शन को, अभिक्रिया का अवरोहण करना है। ठीक है। तो यहां इसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं H+K2Cr2O7। इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह बनेगा, जिसका पुनः फिर ऑक्सीकरण हो जाएगा, वहीं पर स्थिति फिर होगी K2Cr2O7 के द्वारा फिर से CH3COOH बन जाएगा। ये बेटे एथिल अल्कोहल है और इसको हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और ये IUPAC नॉमेनक्लेचर में इथेनोइक एसिड है, वैसे इसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, एस्टिक एसिड। ये एस्टिक एसिड का कर देंगे डिकार्बोक्सिलेशन, NaOH CO। डिकार्बोक्सिलेशन पे वीडियो बनाया हुआ है, डिकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है आप लोग देखेंगे। उसमें सोडा लाइम के साथ गर्म कर देते हैं, ये पूरा का पूरा CO2 निकल जाता है यहां से और बनता है CH4। इस यौगिक का नाम है मीथेन और इसमें कार्बन कितना है बेटा? 1। भविष्य बनाने जा रहे हैं उसमें भी 1 कार्बन है। यहां से वहां तक पहुंचने में आपको केवल क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप का समायोजन करना है। अभी हमने बताया था क्रियात्मक समूह का समायोजन कैसे करते हैं और कार्बन का समायोजन कैसे करते हैं, कार्बन कैसे घटाते हैं, कार्बन को कैसे बढ़ाते हैं। वीडियो नंबर 1 में इस बात को हमने बहुत विशेष करके बताने का प्रयास किया है कि कार्बन श्रृंखला को कैसे छोटा करना है, कार्बन श्रृंखला को कैसे बड़ा करना है। कार्बन श्रृंखला को हमने छोटा कर दिया है, 2 कार्बन वाली श्रृंखला से 1 कार्बन वाली श्रृंखला पर आ गए हैं।
मीथेन बन गया है। मीथेन से अब बनेगा CH3Cl, क्लोरीन की क्रिया होगी सूर्य के प्रकाश में मेथिल क्लोराइड, इस यौगिक का नाम है मेथिल क्लोराइड, और इसके ऊपर NaOH की रिएक्शन होगी, वो NaOH कैसा, एक्वस, और OH आ जाएगा, Cl हट जाएगा, NaCl निकल जाएगा, -NaCl। ये बेटे आप देखेंगे यहां से ये आप जो परिवर्तन देखेंगे, ये पूरा यहां क्रियात्मक समूहों में परिवर्तन हो रहा है। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन हटा, Cl आ गया, Cl के स्थान पर OH आ गया। कैसे आता है वो स्टेप आप देख रहे हैं। डिकार्बोक्सिलेशन कैसे किया गया, एल्कोहल समूह का एल्डिहाइड में परिवर्तन हुआ, एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण हुआ तो एसिड ग्रुप बन गया। इस प्रकार से बेटे हम लोग यौगिकों में परिवर्तन करते हैं, एक यौगिक से दूसरे यौगिक को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और फ्री स्टाइल रिएक्शन हम आपको बताते हैं, और जिनको करने के बाद आप काफी कुछ कन्वर्जन स्वतः कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं उन्हें। मीथेन, और इस पर क्लोरीनेशन होगा सूर्य के प्रकाश में। अभी हमने बताया H हट जाएगा और H की जगह पर Cl आ जाएगा, HCl निकल जाएगा। यहां NaOH बेटे एक्वस, जलीय NaOH की रिएक्शन होगी, CH3OH हो जाएगा, और इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दिया जाएगा तो HCHO बन जाएगा, और इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। अब यहां ध्यान रखेंगे ये यौगिक जो है आप देख रहे हो ये मीथेन है, और इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, इसका नाम मेथिल अल्कोहल है, जिसे मिथेनॉल कहते हैं। इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, और इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। ये मैंने बताया ही है आपको, यहां जो ऑक्सीडेशन होगा वो कैसे होगा। चलिए मैं लिख भी दे रहा हूं, H+ और K2Cr2O7 द्वारा। यहां जो ऑक्सीडेशन होगा H+ और K2Cr2O7 द्वारा, ठीक है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा मीथेन से मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड के ऊपर जलीय NaOH की क्रिया होगी, ध्यान रहे जलीय NaOH की क्रिया। अगर यही NaOH एल्कोहल ही हो गया तो एल्कीन बन जाता है, ठीक है। NaCl निकल जाएगा, यहां पर मेथिल एल्कोहल बन गया। मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन। अच्छा, अब मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड पर केमिकल रिएक्शन करा देते हैं NaOH, और वो भी कंसंट्रेटेड गर्म कर देते हैं, सीधे मेथेनॉल यानी मेथिल अल्कोहल फिर बन गया मेथिल अल्कोहल। इसी पर यदि अमोनिया की क्रिया करा दी आपने तो सीधा CH3NH2 ये मेथिल एमीन बन जाएगा। बेटे इसी पर जो है KCl की क्रिया करा दीजिए, एल्कोहलिक KCl की क्रिया, CH3CN बन जाएगा। इसका साधारण नाम होता है मेथिल साइनाइड, और IUPAC नाम होता है इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल इसका IUPAC नाम होता है। और बेटे इसी के जल अपघटन से अगर इसका पूर्ण जल अपघटन हो जाता है तो एस्टिक एसिड बनता है। ये ध्यान रखना है, ये आपको सारी ट्रिक्स है। एस्टिक एसिड बनता है, और इसी के ऊपर क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा अपूर्ण जल अपघटन, यहां हम लोग कहते हैं पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन, और यहां बन जाएगा एमाइड CH3CONH2। ये एस्टिक एसिड है जिसे IUPAC नोमेनक्लेचर में इथेनोइक एसिड कहते हैं, और ये एसिटामाइड है जिसे एसिटामाइड IUPAC नोमेनक्लेचर में इथेनामाइड कहते हैं। बेटे ये जो एसिटामाइड बन गया, इस पर Br2 और KOH की क्रिया करा देते हैं,
हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन कहलाती है। ये बीच का CO गायब हो जाता है और फिर से मेथिलेमीन मिल जाएगा। तो आप यहां देखेंगे कि एक कार्बन वाले अधिकांश यौगिक बन गए हैं। मीथेन, मेथिल क्लोराइड, मेथिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, मेथिल अल्कोहल, और ये मेथिल अल्कोहल है। इस मेथिल अल्कोहल का फिर से रिडक्शन कर दीजिए रेड फास्फोरस और HI के द्वारा, सीधा मीथेन फिर से बन जाएगा। हम लोग यात्रा मीथेन से शुरू किए थे, मीथेन फिर से बन गया, ठीक है। या फिर आप इसका सीधा रिडक्शन कर दीजिए, क्लीवेंसन अपचयन कर दीजिए, तब भी मीथेन बन जाएगा। तो बेटे इस तरीके से हम लोग ये एक कार्बन वाले यौगिकों को बनाते हुए देख रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं ईथेन कैसे प्राप्त होता है मीथेन से, और एक कार्बन वाले यौगिक तो हमने समझ लिए। अब हम देखते हैं कि दो कार्बन वाले यौगिक कैसे बनते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं ईथेन से, और सारे परिवर्तन कैसे होते हैं। CH3 दिस इज ईथेन। इसका आप क्लोरीनेशन कर दीजिए सूर्य के प्रकाश में, CH3 CH2 Cl, इस पर NaOH जलिए, बनेगा, क्रिया करेगी और बनेगा एल्कोहल, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अभी हमने बताया ऑक्सीडेशन कैसे होता है एल्कोहल का, एसिडिक K2Cr2O7 के द्वारा, बनेगा CH3 CHO, एस्टल्डिहाइड है, और इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा H+ और K2Cr2O7 द्वारा, बनेगा CH3COOH। अभी हमने बताया ये एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड, ये एसिटल्डिहाइड है, इथेनॉल, और ये एथिल अल्कोहल है, इथेनॉल, ये एथिल क्लोराइड है, ये एथिल क्लोराइड है, और ये ईथेन है। तो बेटे ये इस तरीके से ये परिवर्तन दो कार्बन वाले यौगिक एथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, एस्टल्डिहाइड, एसिटिक एसिड बन गया। इस पर यदि NH3 की क्रिया करा दी जाए अमोनिया, तो सीधे एथिलेमीन बन जाएगा। आपने देखा था अभी पीछे मेथिलेमीन बना था, ठीक वैसे ही ये एथिलेमीन, IUPAC नाम एथिलामाइड, ये बन जाएगा। एल्कोहल पर यही क्रिया करा देंगे तब भी बन जाएगा। इसी एल्कोहल पर ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया करा करके आसवन कर देंगे तो सीधा क्लोरोफॉर्म बन जाता है, और क्लोरोफॉर्म के ऊपर सिल्वर डस्ट की रिएक्शन होती है, गर्म कर देते हैं, सीधा एसिटिलीन बन जाता है। एसिटिलीन को रेड हॉट ट्यूब में भेज देते हैं तो बेंजीन बन जाता है, C6H6, और फिर बेंजीन से और सारे बेंजीन के यौगिक आप लोग बना सकते हैं। ये एसिटिलीन बन गया। एसिटिलीन से भी कई सारे और यौगिक बन सकते हैं। तो ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ गर्म कर देंगे, ये एस्टामाइड बन गया, एस्टामाइड, और इसी को डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे, CO, गर्म कर देंगे, सीधा मीथेन बनेगा। ये मीथेन है, इसका नाम बेंजीन है, ये एसिटिलीन है। अब बेटे एसिटिक एसिड जो बन गया है उससे एसिटिक एसिड के बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं। एसिटिल क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त कर सकते हैं, एसीटोन प्राप्त कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन होता है क्षारीय KMnO4 द्वारा, और COOH, ये ऑक्सैलिक एसिड है, इथेन डाइओइक एसिड कहते हैं। ऐसे ही इसका अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीडेशन होता है तो पहले फॉर्मिक एसिड बनता है, फॉर्मिक एसिड, और इसी का सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा SiO2 द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, CHO ग्लाइऑक्सल बनता है,
और इसी का अम्लीय है K2Cr2O7, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीडेशन होता है, CH3COOH बनता है, यानी एसिटिक एसिड। तो बेटे इस प्रकार से हम लोग एसिटिलीन से क्या क्या बना सकते हैं हम लोग देख सकते हैं। आप इथेन से बेंजीन को बना सकते हैं, इथेन से एथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म। ये जो यौगिक आप देख रहे हैं ये क्लोरोफॉर्म है, बड़ा महत्वपूर्ण यौगिक है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है, ये एसिटिलीन है और एसिटिलीन को रेड हॉट ट्यूब पे पास करते हैं तो बेंजीन मिल जाता है। एसिटिलीन का ऑक्सीडेशन कितने प्रकार से हो सकता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सैलिक एसिड बनता है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा फॉर्मिक एसिड बनता है, सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा ग्लाइऑक्सल बनता है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा एसिटिक एसिड बनता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हम लोगों ने देख लिए। चलिए इसके बाद एसिटिक एसिड के आसपास और कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं उनको देखते हैं। चलिए अब एसिटिक एसिड से देखते हैं कौन कौन से चेंज हो सकते हैं। भाई एसिटिक एसिड को P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड जिसे इथेनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं। इसी को THO2 के साथ गर्म कर देते हैं, एसीटोन बनता है, एसीटोन। और इसी एसीटोन पर आगे ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन होगी, आसवन किया जाता है, सो क्लोरोफॉर्म बन जाता है, क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म से आगे एसिटिलीन बन सकता है और उससे आगे बेंजीन बन जाएगा। ये एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ गर्म कर देते हैं। अभी हमने पीछे भी ये रिएक्शन देखी थी, CH3CONH2, इसका नाम एसिटामाइड है। और एसिटामाइड को आगे P2O5 के साथ गर्म कर देते हैं तो CH3CN बनता है, मेथिल साइनाइड बोलते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर में इथेन नाइट्राइल कहते हैं, इसी को एसिटोनाइट्राइल भी कहते हैं। मेथिल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल, IUPAC नाम भी लिख रहा हूं, इथेन नाइट्राइल। चलिए इसी पर Br2KOH की रिएक्शन करा देते हैं तो ये CO यहां से हट जाएगा, CO बनता है CH3NH2, इसका नाम मेथिलएमीन है। और इसी पर फिर से HNO2 की रिएक्शन कर दी जाए तो CH3COOH एसिटिक एसिड बनता है। इस पर वापस अपचयन हो जाता है एथिल अल्कोहल और सोडियम के द्वारा तो बनता है CH3CH2NH2, इसका नाम है एथिल एमीन। अब देखिए भाई, हमने एसिटिक एसिड से शुरू किया था, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, एसिटिक एसिड से एसीटोन बन जाएगा, एसिटिक एसिड से एसिटामाइड बन जाएगा, मेथिलएमीन बन जाएगा। इस एसिटिक एसिड से डायरेक्ट भी मेथिलएमीन बन जाता है स्विट रिएक्शन के माध्यम से। एसिटामाइड को P2O5 के साथ गर्म करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ऑक्सीजन यहां से, हाइड्रोजन यहां से, H2 निकल जाता है, मेथिल साइनाइड बनता है। HNO2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं एसिटामाइड को, एसिटिक एसिड बनता है। इसका अपचयन कर देंगे, एथिलएमीन बन जाएगा। ये जो मेथिलएमीन बना है, बाद में इस पर HNO2 की रिएक्शन कराएंगे, मेथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल बन गया, मेथिल अल्कोहल बन जाता है। अच्छा,
चलिए, ये जो क्लोरोफॉर्म है इस पर सिल्वर डस्ट, चांदी के चूर्ण की क्रिया होती है, एसिटिलीन बनता है। अभी पीछे बताया भी था इसको। और एसिटिलीन से रेड हॉट ट्यूब, एसिटिलीन को रेड हॉट ट्यूब में पास कर देंगे, बेंजीन बन जाता है। बेंजीन पर मेथिल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन होती है, बेंजीन से सीधा टोल्यूइन बन जाता है। ये टोल्यूइन, ये बेंजीन। बेंजीन पर HNO3 की क्रिया होती है, कंसंट्रेटेड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन गर्म कर देते हैं, एक एक्सप्लोसिव बनता है। इसका नाम है ट्राइनाइट्रोबेंजीन। और यही रिएक्शन टोल्यूइन पर करा देते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां भी विस्फोटक बनेगा, उसका नाम है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। शॉर्ट में इसको TNT कहते हैं, शॉर्ट में इसको TNT कहते हैं, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। चलिए, अभी हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड को P2O5 के साथ गर्म कर देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। थोरिया के साथ गर्म करते हैं, एसीटोन बन जाता है। उसी एसीटोन पर ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन होती है, CaOCl2, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर डस्ट के साथ गर्म कर देते हैं, एसिटिलीन बन जाता है। और एसिटिलीन को रेड हॉट ट्यूब में से प्रवाहित कर देते हैं, बेंजीन बन जाता है। और बेंजीन पर फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन हो रही है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड, यहां से H हट जाता है, यहां से Cl निकल जाता है और ये जुड़ जाता है, टोल्यूइन बन जाता है। ये टोल्यूइन बन गया। टोल्यूइन का नाइट्रेशन कर देते हैं, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन बनता है, जो कि एक विस्फोटक है। वैसे यहां बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। पहले नाइट्रोबेंजीन बनता है, फिर डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है और लास्ट में बनता है ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ये ट्राइनाइट्रोबेंजीन भी विस्फोटक है और ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन जिसे TNT कहते हैं, ये भी विस्फोटक है, बल्कि विस्फोटक क्षमता मापने का एक पैमाना भी है TNT। एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, एस्टामाइड बनता है। एस्टामाइड पर Br2KOH की रिएक्शन, इसको कहते हैं हाफ मैन ब्रोमाएमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। यहां से CO हट जाता, सीधा मेथिलामीन बनता है और मेथिलामीन के ऊपर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन होती है, मेथिल अल्कोहल बन जाता है। इस एसिटामाइड को, जिसे इथेनामाइड भी कहते हैं, P2O5 के साथ गर्म करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, मेथिल साइनाइड बनता है। और एथिल अल्कोहल और सोडियम के द्वारा अपचयन कर देते हैं, यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा और एथिलेमीन बनता है। HNO2 की रिएक्शन करते हैं, HNO2 इस NH2 समूह को OH में बदल देता है, NH2 को HNO2 OH में बदल देता है और फिर से एसिटिक एसिड मिल जाता है। तो बेटे, ये एसिटिक एसिड से बहुत सारी रिएक्शन देखी हमने। अब हम लोग देखते हैं बेंजीन और उसके आसपास के यौगिक कैसे बनते हैं। चलिए, अब देखते हैं बेंजीन के और सारे कन्वर्जन किस प्रकार से होते हैं। बेंजीन पर क्लोरीन की क्रिया होती है हैलोजन वाहक Fe की प्रेजेंस में और डार्क में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, सीधे क्लोरोबेंजीन बन जाती है। और क्लोरोबेंजीन पर NaOH की रिएक्शन होती है, एक्वस NaOH की रिएक्शन 300 डिग्री C और 200 ATM पर, सीधे फिनोल बनता है।
और फिनॉल पर अमोनिया की रिएक्शन हो जाती है 300 डिग्री सी पर ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो एनिलीन बनता है। इसका नाम बेटे एनिलीन है, ये फिनॉल है, ये क्लोरोबेंजीन है, और इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से होती है। कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में CCl3CH DDT बनता है, P, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथीन, इसको संक्षेप में DDT कहते हैं। कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है DDT। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT, ट्राइक्लोरो इथेन DDT। इसी फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और फिनोक्थिलीन बनता है। फिनोक्थिलीन का प्रयोग सूचक के रूप में अनुमापन में किया जाता है। फिनोक्थिलीन थैलिक एनहाइड्राइड, ध्यान रखेंगे, ये फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। फिनोक्थिलीन एक सूचक, एक इंडिकेटर है, बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन से फिनोक्थिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, फिर फिनॉल, फिर फिनोक्थिलीन। ठीक है, अच्छा, ये जो एनिलीन है इस पर HNO2 की रिएक्शन होती है HCl की प्रेजेंस में। ये NaNO2 भी लिख सकते हैं, 0 से 5 डिग्री सी पर होती है, और सीधे एक कंपाउंड बनता है N2Cl। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बड़ा महत्वपूर्ण कंपाउंड है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसके बनने के बाद इस पर CuHCl की रिएक्शन करा देंगे तो सीधे क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इस पर Q+ क्लोराइड Cu2Cl2 HCl की क्रिया करा देते हैं, ये सेंडमेयर रिएक्शन है, तब भी क्लोरोबेंजीन बनता है। CuBr HBr की रिएक्शन करा देते हैं, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। CuCl KCl की रिएक्शन कराते हैं तो साइनोबेंजीन बन जाता है, और सीधे HF और BF3 की रिएक्शन करा देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, और इसी पर सीधे Ki की रिएक्शन करा दें तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ये साइनोबेंजीन है, ये ब्रोमोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, और ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल भी बन जाएगा तुरंत, बेंजीन भी बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन भी बन जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कंपाउंड है। चलिए, ये यहां बन जाते हैं। इसके बाद देखते हैं इस बेंजीन पर अगर हम CO और HCl की रिएक्शन एनहाइड्रस
AlCl3 की प्रेजेंस में करा देते हैं, सीधे बेंजल्डिहाइड बनता है। और इस रिएक्शन को गाटरमैन-कोच रिएक्शन कहते हैं, गाटरमैन-कोच रिएक्शन। और इसी का आगे ऑक्सीडेशन कर दिए जाएगा तो सीधा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और बेंजोइक एसिड पर PCl5 की क्रिया कराएंगे तो बन जाता है COCl। इसका नाम है बेंजोयल क्लोराइड। ये बेंजोयल क्लोराइड बन गया। ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजीन है। ठीक है, अब बेटे इसका अपचयन करा देते हैं ZnHgHCl के द्वारा, सीधा एल्डिहाइड समूह का अपचयन हो जाता है, टॉल्यून बन जाएगा। और इस पर HNO3 की क्रिया करा देंगे। इस टॉल्यून पर डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करा देंगे, टॉल्यून का जो CH3 है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, ये बेंजोइल क्लोराइड है। इस बेंजोइल क्लोराइड पर PD BaSO4 जाइलिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और बेंजोइल क्लोराइड से फिर से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये रोजनमुंड अपचयन के नाम से जाना जाता है, रोजनमुंड अपचयन कहते हैं इसे। ठीक है, तो बेंजोइल क्लोराइड का COCl समूह CHO समूह में कन्वर्ट हो जाता है। ये रोजनमुंड अपचयन के नाम से जाना जाता है। अब इनको एक बार और देख लेते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन से ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, डार्क में रिएक्शन होती है। यहां हम ध्यान रखेंगे, यदि हैलोजन वाहक नहीं है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन करा देंगे तो फिर क्लोरोबेंजीन के स्थान पर गैमिक्सिन बनेगा। सूत्र होता है उसका C6H6Cl6, गैमिक्सिन जिसे लिंडेन भी कहते हैं या बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं, बन जाता है। ये डॉब रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। जलीय NaOH की क्रिया होती है 300 डिग्री C 200 ATM दाब पर, क्लोरीन हट जाता है, उसकी जगह पे अल्कोहल समूह आ जाता है, NaCl निकल जाता है, OHCl की जगह पे आ जाता है। NH3 की क्रिया होती है, OH यहां से और H यहां से हट जाता है H2 बन करके, और OH की जगह पर NH2 समूह आ जाता है। NH2 समूह के ऊपर HNO2 और HCl की रिएक्शन होती है। अगर यहां नहीं है ये तो हम लोग NaNO2 और HCl का ही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहां पर 0 से 5 डिग्री C पर रिएक्शन होती है और ये जो यौगिक बनता है इसका नाम है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इससे ये गेटरमैन रिएक्शन है, सीधी क्लोरोबेंजीन बनती है Cu और HCl की उपस्थिति में। ये वाली रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड से सीधा क्लोरोबेंजीन, ये भी उसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाती है और CuBr HBr सीधा ब्रोमोबेंजीन, CuCN KCN से रिएक्शन होगी साइनोबेंजीन, HF और BF3 की रिएक्शन बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड पर होती है, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। और KI से डायरेक्ट रिएक्शन होगी और किसी कोई नीड नहीं है, सीधा आयोडोबेंजीन बन जाएगा। इसी बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड पर अगर एथिल अल्कोहल की क्रिया करा दी जाए तो सीधे बेंजीन बन जाता है। जलवाष्प की क्रिया करा दें तो सीधे फिनोल बन जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी रिएक्शन यहां हमने अभी जोड़ी नहीं है, इनको जोड़ा जा सकता था लेकिन चूंकि डायग्राम ज्यादा गंदा ना हो जाए इसलिए रिएक्शन कम रखी है। ठीक है, फिनोल पर थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन होती है, फिनोफ्थलीन एक सूचक है, सूचक इंडिकेटर, एक सूचक है, सूचक बनता है। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल, इसको क्लोरल कहते हैं, CCl3CHO क्लोरल, ये क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है। क्लोरल शुद्धतम क्लोरोफॉर्म इसी से बनता है। तो क्लोरल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करता है और बनता है पैरा पैरा
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसे डीडीटी कहते हैं, कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लोरोबेंजीन पर ये गाटरमैन कोच सीधा बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड का क्लीमेंसन अपचयन होता है तो सीधा टॉल्यून और टॉल्यून के ऊपर डाइल्यूट HNO3 की क्रिया होती है, सीधे बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड का अगर इसी बेंजोइक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन कर दिया जाए, NaOH CO की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो सीधा बेंजीन बनेगा C6H6। ये बेंजोइल क्लोराइड PCl5 की रिएक्शन होगी, OH हट जाता है। PCl5 का काम ही होता है जहां OH है उसको हटा करके Cl में कन्वर्ट कर देना। बेंजोइल क्लोराइड PdBSO4 हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है जाइलिन की प्रेजेंस में, और ये रोजनमुंड अपचयन कहलाता है। Cl हट जाता है और एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड बन जाता है। और भी बहुत सारी रिएक्शन आप इन कन्वर्जनों के माध्यम से कर सकते हैं। अभी हमने कुछ रिएक्शन करने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में मैं जो भी रिएक्शन शेष बचती हैं उनको लेने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये सारी रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी। यदि कहीं कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग एक बार वीडियो को जाकर के फिर से देखें, समझने का प्रयास करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर करें।